ये मेरा ओपन माइक का पहला अनुभव है और आशा करती हूँ आपको मेरी कविताएं पसंद आएंगी। मैं आपके साथ अपनी 2 हिंदी की स्वरचित कविताएं साझा करना चाहूँगी। तो कविता प्रारंभ करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना चाहूँगी। हम सबकी ज़िंदगी में 2 तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। एक वो जब हमें लगता है जो कहा है वो कहना नहीं चाहिए था, चुप रह जाना चाहिए था, और दूसरी वो जब कुछ कहना अनिवार्य हो जाता है। तो मेरी पहली कविता उस पृष्ठभूमि की परिचायक है जहाँ हम अन्याय या अनीति को होता हुआ देखकर भी चुप रह जाते हैं, पर हमारे भीतर धीरे धीरे कुछ भरता जाता है और एक पल ऐसा आता है जब विस्फोट होता है। और जब विस्फोट होता है तो मन कहता है बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ, मुझे जीने दो, बस बहुत हुआ, मुझे जीने दो, तुम चीर चुके मुझे सीने दो। नहीं अमृत जिस पर लड़ते हो है गरल भयंकर, गरल अर्थात विष है गरल भयंकर, मुझे पीने दो, बस बहुत हुआ, मुझे जीने दो। जिस कंठ से उठ सके आवाज़ नहीं, जिस कंठ से उठ सके आवाज़ नहीं, उसका गरल से गलना अच्छा। जो प्राण निज स्वार्थ से भीगे हों उन प्राणों का जलना अच्छा। बस बहुत हुआ। तुमने जो दिखाए रास्ते उन पर अब तक चलती रही, तुमने जो दिखाए रास्ते उन पर अब तक चलती रही। असंख्य अनंत अदृश्य कल्पनाओं में पलती रही। है अंतःकरण में बोझ बड़ा, है अंतःकरण में बोझ बड़ा, मैं स्वयं स्वयं को ही छलती रही। छल से छलनी इस मन को, छल से छलनी इस मन को, छल को छलना है छलने दो। छल से छलनी इस मन को, छल को छलना है छलने दो। ज्वाला से ज्वलित पगडंडी पर मुझे चलना है, मुझे चलने दो। मेरी राहों में क्यों आते हो, मेरी राहों में क्यों आते हो, किस अधिकार से मुझे मनाते हो। मेरे प्याले का अमृत तुम छीन चुके, अब मेरे विष पीने से घबराते हो। चिंता न करो, चिंता न करो, मेरी मृत्यु का दोष नहीं तुम पर आएगा, क्योंकि ये तिरस्कृत विष मुझको अमृतत्व दिलाएगा। अब तक अचेत थी चुप थी मैं, अब तक अचेत थी चुप थी मैं, अब मुझे कहना है, मुझे कहने दो। मेरी वेगवती हैं धाराएं, मुझे रोको मत, मुझे बहने दो। बस बहुत हुआ, मुझे जीने दो। मुझको ना जय की चिंता अब, मुझको ना जय की चिंता अब पराजय से नहीं डरती हूँ। तुम खेलो खेल मुखौटों के, मैं तो आगे बढ़ती हूँ। जो शीश महल में रहते हैं, जो शीश महल में रहते हैं, उनको कोई आईने दो। बस बहुत हुआ, मुझे जीने दो, बस बहुत हुआ, मुझे जीने दो। तुम चीर चुके मुझे सीने दो। नहीं अमृत जिस पर लड़ते हो है गरल भयंकर, मुझे पीने दो। अब कविता का अगला भाग, जहाँ लफ्ज़ों से कुछ कह दिया गया और वो नहीं कहना चाहिए था। तो कविता कहती है, लफ्ज़ हर बात कब समझा पाते हैं, लफ्ज़ हर बात कब समझा पाते हैं। ना समझ हैं वो जो ये समझते नहीं, आँखों से होता है सच ही बयां, जाने क्यों आँखों को पढ़ते नहीं। इंसानियत की मज़हब और बोली है एक, इंसानियत की मज़हब और बोली है एक, फिर भी आदमी आदमी से लड़ता रहे। और परिंदों की तो है भाषा अलग, फिर भी मोहब्बत का कारवां बढ़ता रहे। आँखों में है शबनम की बूंदें भरी, आँखों में है शबनम की बूंदें भरी। लफ्ज़ गिरते हैं तो पलकों पर चिपक जाती हैं। रोशनी में मोती सी चमकती हैं वो, रोशनी में मोती सी चमकती हैं वो, पर अंधेरे में अकेले टपक जाती हैं। सबको कहना है कुछ, सबको सुनना है कुछ, सबको कहना है कुछ, सबको सुनना है कुछ, पर बहुत शोर है जो कि थमता नहीं। खामोशियाँ अगर दिलों को नहीं जोड़ती तो खुदा बिन बताए सब समझता नहीं। और लौटते 2 कदम रुक जाते ज़रूर, लौटते 2 कदम रुक जाते ज़रूर। आंसुओं ने कदमों को रोका तो था, आसमां से निगाहें हटाकर अपनी एक बार तो आँखों को देखा होता। लौटते 2 कदम रुक जाते ज़रूर, आंसुओं ने कदमों को रोका तो था। आसमां से निगाहें हटाकर अपनी एक बार तो आँखों को देखा होता। और काश उड़ जाए वक्त के पन्नों से सब, काश उड़ जाए वक्त के पन्नों से सब, ऐसे जैसे कि हवा का झोंका होता। और ये आँखें जिस हकीकत को कैद कर गई, और ये आँखें जिस हकीकत को दफन कर गई, वो आँखों का हमारे ही धोखा होता।
और काश तुम लफ्ज़ों से न कहते वो सब, और काश तुम लफ्ज़ों से न कहते वो सब, तो हमारे पास भी बोलने का मौका होता। धन्यवाद।